एक बार 48 घंटे के लिए पप्पू यादव जी को बिहार दे के देखिए। 48 घंटे के लिए किस तरह की मदद? वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नायक मूवी देखी थी ना, शायद हमारे पप्पू यादव जी भी वही करके दिखाए। 48 घंटे में पप्पू यादव शराबबंदी करा देंगे। आप माफिया पप्पू यादव की बातें सुन लेंगे, सुनना होगा, दबंगई दिखाएंगे। आपका कहना दबंगई नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, बाहुबली का गिनती करते तो बताते हैं। हमारे मोदी जी बीवी को छोड़ चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, बोले चोरी करके जो रखा हुआ था रूढ़ी, उसने कितना बड़ा पाप किया। ये नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार में शराबबंदी को लेकर तमाम बातें होती रहती है। उसको लेकर अभी बात करने के लिए हम आए हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और प्रवक्ता, महासचिव भी हैं सुप्रिया जी। उनसे अभी हम पूछेंगे, सुप्रिया खेमका जी से। सुप्रिया जी, कल आप लोगों का आंदोलन और प्रदर्शन होने वाला है। मुख्य बातें शराबबंदी को लेकर ही है। शराबबंदी को लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं? शराबबंदी को लेकर हमारे मांग ये है कि जो मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है, क्योंकि लोग आए दिन आप देख रहे हैं जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। तो आखिर उनके पीछे जो उनके परिवार हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो सहारा होना चाहिए। और मुआवजा की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ये शराबबंदी लागू किए हैं, ठीक है। अब बिहार में खुलेआम शराब मिलता नहीं है, लेकिन शराब मिलता हर जगह, ये भी सबको पता है। अब किसी भी तरह से शराब को बस बना दिया जा रहा है। कैसे बनेगा, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये लोग नहीं दिख रहे। अब तो ऐसा हो गया कि घर घर में शराब बन रहा है। बहुत सारे से घर है जो कि शराब के थ्रू अब वो तो बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। शराब बेच बेच के कैसे बनाना नहीं बनाना है, बस बन जा रहा है शराब और लोगों तक पहुंच भी जा रहा है ईजिली। जब चाहिए तब शराब मिल सकता है, आधी रात में भी अपने बिहार में शराब मिल सकता है। तो वो जहरीली शराब को पीने से जो मौत हो रही है, तो वो इंसान बस उतना तक तो नहीं था, उसका परिवार भी था ना। तो उस परिवार को कुछ ना कुछ तो भरण पोषण के लिए चाहिए। तो उसके मुआवजे की मांग के लिए हमारा कल धरना प्रदर्शन है। और स्टैंड क्या है आपका, कहना क्या है? शराबबंदी रहे या ना रहे? हमारा ये कहना है कि अगर आप शराबबंदी कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से कीजिए, एकदम सख्ती से कीजिए। पूरे बिहार में कहीं से भी एक भी ये न्यूज़ नहीं आनी चाहिए कि जहरीली शराब पीकर कोई मरा है। और अगर नहीं लागू कर पा रहे हैं, आप इसको लागू करने में सक्षम नहीं है, तो एक हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप हमारी मदद ले लीजिए। हमारे नेता ने उन्हें कहा है कि आप एक बार 48 घंटे के लिए बिहार मुझे दे के देखिए, मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। जो काम आप ढंग से नहीं कर पा रहे, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो अगर वो शराब को पूर्णतः बंद करने में सक्षम नहीं है, तो एक बार हमारे नेता को मदद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो नीतीश कुमार जी तैयार नहीं है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लागू करने में समर्थ नहीं है, तो आप पहले की तरह उसको खोल दीजिए। एटलीस्ट लोग जहरीली शराब पी के, अनाप शनाप जिस तरह से कुछ भी बस पी के लोगों की जो जान जा रही है, कम से कम वो तो नहीं होगी ना। पप्पू यादव की मदद 48 घंटे वाली बात, ये जो बात है 48 घंटे के लिए किस तरह की मदद? वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 48 घंटे के लिए, या फिर किस चीज़ की? ये कन्फ्यूजन थोड़ा लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने नायक मूवी देखी थी ना, शायद हमारे पप्पू यादव जी भी वही करके दिखाएंगे, शायद नहीं, श्योर। उन्होंने 48 घंटे में पप्पू यादव शराबबंदी करा देंगे। सिर्फ शराबबंदी की बात करना तो पप्पू यादव जी के लिए एक बहुत छोटा सा काम है। वो हर एक कुछ करके दिखा देंगे जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी करने में असमर्थ है। आप बताइए बिहार में आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। आपके कहने का मतलब हुआ कि शराब माफिया पप्पू यादव की बातें सुन लेंगे, सुनना होगा। वो नीतीश कुमार जी की तरह तो है नहीं, वो हर एक दबंगई दिखाएंगे। आपका कहना? दबंगई नहीं, जैसा एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए, जैसा अभी नीतीश कुमार जी को होना चाहिए था, वो करके पप्पू यादव जी दिखाएंगे। क्योंकि नेता हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको सबकी फिक्र हो, जो गरीबों के लिए जीता हो। और बिहार में क्या पूरे इंडिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सिर्फ गरीबों के लिए जीता है। एकमात्र नाम है पप्पू यादव जी, जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही जीते हैं। कोरोना में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने काम किया, उसके बाद इन्हें उपहार स्वरूप जेल मिला, इसको कैसे देखते हैं? इन्होंने किया तो, पर ऐसा लगा कि सरकार विपक्ष सभी की आंखों पर ही आ गए। तो इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि लोग इतना डरते हैं इनसे, हमारे सुशासन बाबू। वो खुद कुछ करते नहीं और दूसरे को कुछ करना ही नहीं देना चाहते। उनका भी ये कहना है कि मैं भी घर में बैठूं और आप भी घर में बैठो। जनता, मैं जीत गया ना, अब जनता का कुछ नहीं, जनता राम भरोसे जिए। तो ऐसा सबके साथ नहीं होगा ना, सब लोग को ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो हमारे पप्पू यादव जो उनमें से ही एक है जिसको लोगों का तकलीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपने सुना होगा अभी व्यापारी, सोना व्यापारी के यहाँ लूटपाट हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, इतनी सारी तमाम घटनाएं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, आखिर कोई ना कोई होगा जिसको आगे बढ़ना होगा। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है नीतीश कुमार जी से कि आप एक बार 48 घंटे के लिए पप्पू यादव जी को बिहार
दे के देखिए, फिर देखिएगा जो काम आपने नहीं किया था वो सब कुछ ऐसा कर देंगे जो शायद आप 7 जन्म लेंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, क्योंकि नंबर 2 वाली गठबंधन वाली पार्टी वो है, तो जनता अब मौका देगी तो नीतीश जी के बाद जो विपक्ष है उसको देगी ना। डायरेक्ट पप्पू यादव इसमें मतलब विधायक भी नहीं है और सांसद भी नहीं, और उनकी पार्टी का एक भी विधायक भी नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप? पप्पू यादव विधायक तो नहीं है, लेकिन कभी भी आप सुबह में शाम में या फिर जब भी हमारे पप्पू यादव जी ऑफिस में हो या जब भी रोड पे हो, आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि वो लोगों के बीच में इतने चहेते हैं वो, कि शायद अगर तेज प्रताप तेजस्वी कोई भी खड़े रहे और वहाँ पे अगर पप्पू यादव जी खड़े रहे तो लोग तेज प्रताप तेजस्वी जी को छोड़कर पप्पू यादव जी के पास जाएंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि वो लोगों के बीच कितने लोकप्रिय है। ये बात तो हमने आँख से देखे हुए हैं, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, और लोग भी जानते हैं कि बिहार में इकलौता नेता ऐसा होगा, ये हम भी बोल रहे हैं कि बाढ़ में हमने खुद ही जब कवरेज कर रहे थे तो पप्पू यादव ही एक इकलौता नेता दिखे थे। वो सुशील मोदी के घर पर भी जब पहुंचा रहे थे तो हम लोग वो कवरेज कर रहे थे। मगर क्या पप्पू यादव पे जिस प्रकार का जो ब्लेम है, एक बाहुबली और ये वो, तो जनता इनको पसंद नहीं करती है, मतलब पसंद करती है मगर वोट नहीं देती है। चलिए बाहुबली का गिनती करते तो बताते हैं। हमारे मोदी जी बीवी को छोड़ चुके हैं, माँ के पास तभी जाते हैं जब उनको फोटो सेशन कराना होता है, माँ को तो साथ में रखते नहीं है, ठीक है। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो अपने घर परिवार का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या होगा वो। तो ये बता रहे ना अमित शाह, उनके ऊपर क्या नहीं है केस? ऐसे कौन से पॉलिटिशियन है जो कि दूध का धुला हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोगों को तो कहाँ, एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। आप प्रेजेंट में देखिए, पप्पू यादव जी जैसे सेवादार, मतलब जितना वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ऐसा कोई भी नहीं, और ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जो दूध का धुला हुआ है। एम्बुलेंस चोरी करके जो रखा हुआ था रूड़ी, उसने कितना बड़ा पाप किया ये बताइए, उसके कारण कितने लोगों की जान गई। उसी के कारण तो पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा। वही तो, उसको छुपाने के लिए पप्पू यादव जी को जेल भेजा गया। तो उस वक्त सोचिए कितने मासूम लोगों की जान गई, तो वो कितना बड़ा अपराधी है। क्या उस अपराधी को मिला सजा? नहीं मिला। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बस अब किसी को अपराधी बोल देने से वो अपराधी तो नहीं होता है ना। हमारे सामने है कि वो लोगों की कितना सेवा करते हैं। तो पप्पू यादव जी की छवि ऐसी है, कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उनके जैसा इंसान तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 7 जन्म में भी बन सकता है। चलिए, ये जन अधिकार पार्टी की प्रवक्ता थी सुशीता जी, ये बता रही थी कि पप्पू यादव को 48 घंटे दीजिए, शराबबंदी करके दिखाएंगे, और भी तमाम बातें कल गर्दनीबाग में कल ही करने वाले हैं। हाँ जी, कल ही धरना है। और इसलिए ये शराबबंदी को आप लोग 48 घंटे की मांग करिएगा कि हमें दीजिए। वो भी है, शराबबंदी में जो लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं उनके लिए मुआवजे की मांग करेंगे हम लोग। जितनी तमाम मुद्दाएं अभी चल रही है बिहार में, जिससे हमारे बिहार की जनता परेशान। लॉ एंड ऑर्डर जो नीतीश कुमार दावा करते थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इसको लेकर, पर कभी कभी तो पप्पू यादव तारीफ करने लगते हैं नीतीश कुमार की। ये कैसे देख, जनता कंफ्यूज है कि ये किसको एक्चुअली तारीफ इसलिए करते हैं, जैसे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अगर जिद पे वो अड़ गए हैं कि मैं यही करूंगा, तो 2-3 तरह की बात होती है कि अगर आप डायरेक्टली उनको अपनी बता रहे हैं कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कम से कम हम लोग तारीफ ही कर देते। कुछ से तो मानिए बिहार की जनता की, लेकिन सुनिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, मतलब कुछ भी उनको ये पता नहीं है कि उनको क्या बोलना है, देख के बोलते हैं वो। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले का आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कह दिया, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो इस तरह की जो मानसिकता है, मतलब शायद उनके मन में ऐसा होगा या ऐसा सोचते होंगे, तभी तो ऐसा उनके मुंह से निकला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये घिसी पिटी बात है। सब तो किसी से भी निकल जा सकता है, या किसी से भी, कोई भी नेता हो या कोई भी। इतनी बड़ी बात कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये मतलब मुझे तो लगता है कि लोगों की जबान पे वही आता है जो उनके मन में रहता है। मन की बात ही हमेशा जबान पे आती है, इसके अलावा तो और कुछ आता नहीं है। तो शायद उन्होंने ऐसा सोचते होंगे, वो बेटियों के लिए यही उनके मन में भावना है, तो ऐसा उनके मुंह से निकला। और आप कहीं भी देखेंगे हमारे पप्पू यादव जी तमाम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि 48 घंटे के लिए बिहार हमें सौंपिए, जन अधिकार को सौंपिए, पप्पू यादव जी को सौंपिए, फिर देखिए बिहार में सिर्फ बहारी होगी। नीतीश कुमार जी अगर झकास भारत देख रहे होंगे तो की बातें सुनिएगा। 48 घंटे पप्पू यादव को दीजिए और वो बताएंगे कि किस प्रकार से सुशासन चलता है, किस प्रकार से गुंडाई को शांत किया जाता है और शराबबंदी किया जाता है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और जो भी ज़मीनी मुद्दे रहते हैं उसको लगातार लाने का प्रयास हम जारी रखते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।